चलो बच्चों, फिर आप लोगों का एक बार दोबारा स्वागत है रियल कंसेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पूरा कर लिया है। जिन लोगों ने अगर वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज इसी चैनल को पीछे जाके दोबारा देखना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोगों को चैप्टर प्रोवाइड करते रहें। इसी के साथ हम लोग दूसरा चैप्टर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों के बोर्ड की पेपर की डेट आ गई है और वो डेट है 20 Feb 2025। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आप सब लोगों के लिए। और बोर्ड की एग्जामिनेशन डेट है साइंस के पेपर की। देखो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है अब तक कि आप लोगों ने जो कुछ करा है नहीं करा है, कितने मार्क्स गेन करे हैं, कितने मार्क्स आए हैं हम लोगों के, कितने मार्क्स नहीं आए हैं। ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो भी बच्चों को ये लगता है कि वो हाफ ईयरली में फेल हो गए हैं, कि कई बच्चों को ये लगता है यूनिट टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस है, तो बेटा इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन अब जो परफॉर्मेंस देनी है आप लोगों को, उसकी चिंता करो, क्योंकि ताउम्र तुम लोगों के पास टैग लग जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स आए हैं। अभी यूनिट टेस्ट में चाहे फेल हो, चाहे हाफ ईयरली में फेल हो, कुछ मैटर नहीं करता। हम लोगों के पास कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस कुछ नहीं रहा, और इवन लास्ट के 1-2 महीने में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रहते हैं जो क्लास के टॉपर बच्चों को भी कंपटीशन पूरा पूरा देते हैं। उन बच्चों के इवन मोर देन 80% मार्क्स आए हैं, और जो तैयारी कर ही रहा है उनके मोर देन 95% मार्क्स आए हैं। तो अब तक मैटर नहीं करता है कि आप लोगों ने करा है क्या नहीं करा। अगर बोर्ड के पेपर में अच्छे से परफॉर्मेंस देके अपना मार्क्स स्कोर करते हो तो आप लोगों के पीछे के सारे पाप धुल जाएंगे, चाहे जितने भी करे हो। लेकिन अब अपनी तैयारी को पीक पे ले जाने का टाइम आ गया है। आप लोगों के पास लिटरली 2 मंथ बचे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल्स का टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि अब अपना दी बेस्ट दे सको। इसी चीज को आगे लेके हम लोग चलते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। तो देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में तुम लोगों को नाम से ही पता लग रहा होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को? उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनकी कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन एसिड एंड बेस, जिसे में हिंदी में क्या बोला जाता है? एसिड को हिंदी में बोला जाता है अम्ल और बेस को बोला जाता है क्षार। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एसिड बेस की, अगर हम टेस्ट की बात करें, जिन लोगों को कुछ नहीं पता, हम जनरल बात करें कि एसिड लगता कैसा है। आप लोगों ने नींबू को चखते देखा होगा। एसिड कैसा रहता है? सोर इन टेस्ट, यानी खट्टा। नींबू को, टमाटर को हम लोग लेते हैं तो उन लोगों के अंदर, नींबू के अंदर कौन सी एसिड मिलती है? सिट्रिक एसिड। टमाटर के अंदर कौन सी एसिड मिलती है? ऑक्जेलिक एसिड। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है कई बार, कौन सी एसिड किसे भी रिप्रेजेंट करती है? तो नींबू के लिए सिट्रिक एसिड है। तुम्हारा टोमेटो का क्वेश्चन आया हुआ है, टोमेटो के अंदर कौन सी एसिड मिलती है? ऑक्जेलिक एसिड। तो हम बोल सकते हैं एसिड अगर टेस्ट वाइज देखा जाए तो एसिड का टेस्ट कैसा होगा? सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट। और बेस का टेस्ट कैसा होगा? बिटर इन टेस्ट, कड़वा। बिटर इन टेस्ट। बिल्कुल। अगर तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं, कोई खराब अगर गलती से कभी लाइफ में बादाम खाया हो जो पहले से ही खराब है, और अगर गलती से वो खाया हुआ है और तुम्हारा टेस्ट में वो बहुत कड़वा सा लगे और मुंह में से बहुत दिनों तक वो टेस्ट जाएगा नहीं। अगर एसिड और बेस को केमिकली देखा जाए तो हम इनको टेस्ट कैसे करते हैं? हम इन लोगों को टेस्ट कर सकते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट कि किस तरह से हमें पता लगेगा कोई चीज एसिड है या बेस है। अगर हमारा लिटमस पेपर ब्लू से कन्वर्ट होता है किसमें? रेड में, तो इसका मतलब वो हमारे पास जो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है? एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर लिटमस पेपर टेस्ट में कोई लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है रेड टू ब्लू, इट मींस वो सॉल्यूशन कैसा है?
वो सॉल्यूशन है हमारा बेस। ये हमारी केमिकल टेस्ट हो गया। ये हमारा कैसा टेस्ट हो गया? ये हमारा एक तरह से बोलते हैं टेस्टिंग वर्ड से जो हमने टेस्ट करके बताया वो टेस्ट हो गया। तो ये केमिकल टेस्ट और ये टेस्टिंग सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हैं फिजिकली टेस्ट कैसा आता है इसका। दूसरी चीज, हमने ये लिटमस पेपर को देखा तो है, लेकिन लिटमस पेपर निकल के कहां से आया? देखो, लिटमस पेपर के लिए बता देते हैं, लिटमस एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, जिसे ऑब्टेन करा जाता है कहां से? लाइकेन से। लाइकेन बेटा होता क्या है? लाइकेन होता है हमारे जितने भी फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जितने भी जहां पे वेजिटेशन स्टार्ट होता है, ग्रास की भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म काई जिसे बोलते हैं, एल्गी जिसे बोलते हैं, उसकी भी फर्स्ट फॉर्म चट्टानों के ऊपर छोटे छोटे हरी घास उगने लगती है, एक लेयर उगने लगती है, उसे बोलते हैं हम लाइकेन। तो लाइकेन अगर देखा जाए तो प्लांट की एक फैमिली से जनरेट करता है जिसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। अब जो हमने बात करी है कि लिटमस सॉल्यूशन को तैयार करा जाता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है कहां से? लाइकेन से तैयार करा जाता है, और ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। यहां से हमारा पेपर बनाया जाता है लिटमस पेपर टेस्ट, जो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करा जाता है, लैब में यूज करा जाता है। कैसे? अगर वो लिटमस पेपर ब्लू है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हमारा रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू में, इट मींस वो सॉल्यूशन कैसा है? बिटर इन टेस्ट और बेस है। अब इसको देखा जाए तो हम ऐसे जर्नल टेस्ट जिसमें हम एसिड और बेस की बात करें, तो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि हमें ये सजेस्ट करते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग घर में, सबके घरों में यूज लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर। सबसे जर्नल नेचुरल इंडिकेटर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी हमारा क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें बताता है सॉल्यूशन एसिडिक है, बेस है, टर्मरिक। और एक और नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो हमें यह बताता है कि हमारा इन्वायरमेंट भी कैसा है, और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर देता है, जिसे बोलते हैं हम कैबेज। तो टर्मरिक और कैबेज हमारे क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। बेटा तुम लोगों को एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की हर एक लाइन एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करती है। ये सारे क्वेश्चंस फॉर्म में पूछे जा चुके हैं एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और तुम्हारे 80 के पेपर में से 20 मार्क्स किसके आते हैं? एमसीक्यू में ही आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर की बात करी जाए तो एक टर्मरिक और कैबेज नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह से हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो दो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर भी हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन। ये दो डाई हैं जो कि यूज करी जाती है एसिड बेस टाइट्रेशन में भी। ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं के बाद सिंथेटिक इंडिकेटर में ये दो डाई यूज होती हैं। तुम्हारी बुक में एक स्पेशल लाइन और दी गई है कि हम कुछ नेचुरल प्लांट हैं जिनसे हम लोग नेचुरल डाइज भी बनाते हैं और नेचुरल इंडिकेटर का भी काम करते हैं। तुम्हारी बुक में ये कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, ये तुम लोगों को याद होने चाहिए। एक नाम है हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया। दूसरा नाम है पिट्यूनिया, पिट्यूनिया। ये प्लांट ऐसे हैं जो कि किसकी तरह भी बिहेव करते हैं, हमारे नेचुरल इंडिकेटर बनाने के काम आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बनाने के काम आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, किस तरह से हम लोग फिजिकली और केमिकली चेक कर सकते हैं कि हमारा एसिड बेस किस तरह से डिफरेंशिएट हो सकता है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट में देखें तो एसिड सोर इन टेस्ट and base is bitter in taste. With the use of litmus paper, we check the whether solution is acidic or basic. If it is acidic, then blue litmus is converted into red. If it is base, then litmus paper red converted into blue.
Litmus is extracted from the lichen in the form of purple color solution. We differentiate our indicator in two forms. First one is natural indicator such as turmeric and cabbage, and the second one is synthetic indicator, methyl orange and phenolphthalein. Other than that, there are two natural indicator plants extract mentioned in your book, that is hydrogenia and petunia. अब हम सेकंड पोर्शन में देखेंगे इस चैप्टर के दो रिएक्शंस मेन है जिनको आज डिस्कस कर लेते हैं। उनके अंदर अगर हम देखेंगे तो किस तरह से हमारा मेटल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किस तरह से हमारा बेस रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अब जो टॉपिक है हम देखेंगे हाउ टू एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड हाउ टू बेस रिएक्ट विद मेटल। तो छोटा सा टॉपिक है हाउ टू मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस एक रिएक्शन और उसके एग्जांपल से इसे देख लेते हैं। जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड के साथ, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल, इट गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो एसिड की अगर हम बात करेंगे तो हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, और बहुत से एसिड्स होंगे जिनके तुम्हें नाम बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एसिड है। HClO4 हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये हमारे अगर डिफरेंशिएशन में देखें इतनी तरह की एसिड्स होती हैं, ये ऑलमोस्ट सारी की सारी हैं। पीएच में देखेंगे हम किन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं किन्हें वीक एसिड बोलते हैं। तो देखो जब एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल से तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक सॉल्ट सच एज जिंक सल्फेट, और रिलीज करता है एक गैस हाइड्रोजन गैस। बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है जो फर्स्ट चैप्टर को भी इंक्लूड करती है, किस तरह से हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और उसे बैलेंस करेंगे। देखो वही सेम रिएक्शंस हैं, उधर हमने बैलेंस करना सीखा था, इसमें यह सीखना है कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तब भी हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, बेस हमने ले लिया मान लो NaOH, मेटल हमने मान लो बेस हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मेटल अगर देखेंगे तो हमने ले लिया वही दोबारा जिंक। किस तरह से जिंक मेटल बेस के साथ रिएक्ट कराता है, तो ये बनाता है सोडियम Na2ZnO2, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, सोडियम जिंकेट भी बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। और साथ में ये कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करता है। अब देखो बच्चों इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमें रिएक्शन बैलेंस जरूर करनी है। रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये रिएक्शन देखो हाइड्रोजन जिंक सल्फेट, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट चैप्टर यू हैव टू बी बैलेंस दिस रिएक्शन ऑल्सो। ये आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना कि किस तरह से इसे बैलेंस करा जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही दो तीन रिएक्शंस और हैं कि किस तरह से रिएक्ट करता है हमारा मेटल विद कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। तो बेटा यहां पर हम पार्ट 1 इस चैप्टर का खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे
किस तरह से हमारे मेटल और बेस रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, किस तरह से हम लोग पीएच स्केल पढ़ेंगे, किस तरह से इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो आगे मेंशन है आपके चैप्टर में इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे वॉशिंग सोडा भी बोल देंगे, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लास्ट में बेटा फिर मैं यही बोलूंगा, ये आप लोगों का क्रूशियल टाइम चल रहा है, अपनी तरफ से मैक्सिमम जितना जोर लगा सकते हो तैयारी करने का वो लगा दो, ताकि आप लोगों को कल को ये मलाल ना हो कि हमारे पास टाइम रहता था और उसके बाद भी हमने प्रिपरेशन नहीं करी। तो चलो, ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड पेपर, और तैयारी ऐसे ही करते रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करना। थैंक यू।